मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 207वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद, 60वां सूत्र चलेगा। चिली प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा था, तो चिली के स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश किए गए, जिसमें कि सिच तो सबसे प्रमुख था ही। उसके अतिरिक्त हमने देखा कि अंग आदेश किया गया था। और कौन कौन से आ चुके हैं पीछे? चिली के स्थान में स आदेश किया, फिर चंग आदेश किया, फिर अंग आदेश किया। 3 आए ना। सिच तो है ही अलग से। सिच के अतिरिक्त स, चंग और अंग। अब एक आदेश और रह गया है, उसको भी लेते हैं, फिर ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो उसी का सूत्र आगे आ रहा है। पीछे का तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का। तो सूत्र आगे आ रहा है चिण ते पदः। चिण प्रथमैक वचनांतम, ते सप्तम्यक वचनांतम, पदः पंचम्यक वचनांतम। तो पद धातु गति अर्थ में आती है। पद गतौ इत्येतस्मात् धातोरुत्तरस्य चिलेः स्थाने चिणादेशो भवति। त शब्दे परतः कर्तरी लुंगी। लुंगी और कर्तरी ये दोनों चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लुंग लकार जब परे रहते कहा गया, तो त शब्द जब कहेंगे तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि त शब्द तो 2 जगह आता है। एक तो हम थ के स्थान पर त करते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में, और दूसरा त आताम झ, यहाँ भी त आता है। तो यहाँ पर ये त आताम झ वाला त ही लिया जाएगा। तो यहाँ जो सूत्र है ये पदगतौ जो धातु है उसका जब प्रयोग करेंगे और कर्तृवाच्य में ही रूप बनाएंगे। यदि कर्मवाच्य बनाएंगे तब तो इसका सूत्र अलग से आगे आने वाला है। चिण भाव कर्मणो हो, दोबारा फिर चिण बोला जाएगा। भाव में और कर्म में तो चिण आदेश वो करता ही है, लेकिन यहाँ कर्तृवाच्य में भी हो जाए इसलिए ये सूत्र है। और केवल एक ही स्थान पर करेगा ये लुंग लकार में। चिण भाव कर्मण हो तो चिण आदेश करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है कर्तृवाच्य में लुंग लकार में केवल त शब्द परे रहते, इसलिए जो रूप बनेगा उसका अर्थ जैसे हम कर्तृवाच्य में अर्थ करते हैं वैसा ही अर्थ करेंगे। तो उदाहरण है इसका उदपादि सस्यम। उत उपसर्ग लगाते हैं जब पद धातु से पूर्व, तो वैसे पद का अर्थ है गमन करना, जाना, ज्ञान गमन प्राप्ति, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। लेकिन उत उपसर्ग लगाने के बाद इसका अर्थ क्या बन जाता है? उत्पन्न करना या होना, क्योंकि उत्पन्न शब्द में भी उत उपसर्ग है और पद धातु से निष्ठा करके बनाते हैं उत्पन्न। तो उदपादि सस्यम, इसका अर्थ क्या बनेगा कि सस्य ने, अर्थात सस्य जो फसल है उसको उत्पन्न किया गया। किसी ने सस्य को उत्पन्न किया। समपादि भैक्षम, भैक्ष अर्थात भिक्षा। अब सम उपसर्ग लगाते हैं जब पद धातु से, क्योंकि पद के साथ में बहुत सारे उपसर्ग लग के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। सम लगाते हैं तो संपन्न शब्द को बोल के देख लो क्या अर्थ निकल रहा है। यानी कोई कार्य पूरा होता है जब, उसी को बोलते हैं ये कार्य संपन्न हो गया। तो समपादि भैक्षम, भिक्षा क्रिया संपन्न कर ली, भिक्षा प्राप्त कर ली। तो उदाहरण यहाँ पर क्या है? अपादि।
तो अपादि में पद धातु से लुंग लकार कर्ता में लाएंगे लह कर्मणि से भावे सूत्र से, और लुंग लकार ला करके जो चिली प्रत्यय आया चली लुंगी से, उस चिली के स्थान पर इसने चिण आदेश कर दिया। अब चिण आदेश जब हुआ चिली के स्थान पर, तो अब चिणो लोक सूत्र को तुरंत ही अवसर मिल गया। वो चिण से उत्तर प्रत्यय को रहने नहीं देता। अब प्रत्यय क्योंकि एक ही मिलता है उसको तो उसी को हटा देगा वो, तो चिणो लुक से त का लुक हो गया। स्थिति क्या रहेगी फिर? अडागम है, पद धातु है और आगे चिण का एकार है, बस इतना ही तो रह गया, कुछ भी नहीं है। अब चिण के णित होने से चिण का चकार हट जाएगा और णकार भी हट जाएगा, अनुबंध हैं दोनों। तो णित होने से पद धातु को वृद्धि हो गई अतोपधाया से, तो अपाद ई अपादि, उत लगा करके उदपादि, ऐसे ही सम लगा करके समपादि। तो यहां उसके द्वारा ये अर्थ नहीं है, क्योंकि कर्तृवाच्य में है ये, उसने सस्य को उत्पन्न किया। आचार्य चिणो लुक का चिण से उत्तर जो भी है उसका लुक हो जाएगा या कोई अनुवृत्ति है? नहीं, कोई अनुवृत्ति नहीं है वहां, क्योंकि लुक कहा गया है ना, लुक। अब लुक होता है प्रत्यय का आदर्शन, प्रत्यय से लुक शुलु लुपः। ये वहां से पता कर लेते हैं कि लुक जब कहा है तो क्या होना चाहिए आगे, क्योंकि वहां तो सीधा अंग से के अधिकार में है कि अंग से उत्तर जो चिण है, तो उससे उत्तर जो भी कुछ है उसका लुक हो जाएगा। तो जो भी कुछ क्या हो सकता है, तो पता किया कि लुक तो प्रत्यय के आदर्शन को बोलते हैं, तो प्रत्यय का आदर्शन प्रत्यय होना चाहिए। अब अर्थ करते समय प्रत्यय बोल सकते हैं कि चिण से उत्तर प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब चिण से उत्तर प्रत्यय का लुक कहा गया, तो प्रश्न यह है कि चिण होता कहाँ है? तो एक तो ये सूत्र हमारे पास में आ ही गया, चिणते पदः। उधर अगला सूत्र आ रहा है आगे भी, तो वहां चिण भाव कर्मणो देखेंगे तो उनसे उत्तर प्रत्यय का लुक हो जाएगा, तो त ही मिलता है। अब यहां से जो है ये चिण की अनुवृत्ति और ते की भी, दोनों की जाएगी कुछ सूत्रों तक। तो अगला सूत्र आ रहा है, दीप जन बुध पूरिताई प्यायेभ्योन्य तरस्याम। दीप जन बुध पूरिताई प्यायेभ्य पंचमी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम अव्ययपदम। द्वंद्व समास हो जाएगा, दीपश्च जनश्च बुधश्च पूरिश्च ताइश्च प्यायिश्च। तो दीपी दीप्तौ, जनी प्रादुर्भावे, बुध अवगमने। एक बुध धातु अलग भी है, उसको नहीं लेंगे क्योंकि आत्मनेपद के ही लेंगे ये। और पूरी आप्यायने है, तायरी संतान पालन हो, ओप्यायी वृद्धौ। तो इनमें से यदि कोई धातु अन्य भी आ रही होगी जो कि परस्मी पद की होगी, उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि त परे रहते जब चिण का विधान कर रहे हैं और त आता है आत्मनेपद में ही, तो वही लेना है। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने चिणादेशो अन्यतरस्याम भवति। कर्तरि लुङि त शब्दे परतः। तो इस तरह से ये कर रहा है विकल्प। अब यहां पर भी कर्तृवाच्य में ही करेंगे हम, तो दो दो रूप बन जाएंगे। अब जैसे दीप धातु का बनेगा जब चिण कर लेंगे, तो अब दीप में क्योंकि दीर्घ इकार है, यहाँ गुण वृद्धि इत्यादि तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो बहुत सरल रूप बनेगा अदीपी। अदीपी का अर्थ क्या हो जाएगा? वह चमका, प्रदीप्त हुआ, बस। अब चिण नहीं करेंगे तो फिर तो चिले सिच लगना ही है, तो चिली को सिच हो गया और धातु सेठ है, एडागम भी होगा, तो अदीपिष्ट अब ये बन जाएगा। जन धातु से करेंगे तो जन के आगे जब चिण आया और चिणो लुक से त भी हट गया, तो यहाँ वृद्धि भी प्राप्त हो रही है फिर अतोपधाय से। लेकिन यहाँ तो वृद्धि नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है हमें? अजनी, जैसे पद का बनाया था अपादि, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? जनी जुरिष्ट मित होने से ह्रस्व हैं?
उन्हें वृद्धि हुआ करके ह्रस्व किया, हाँ, वृद्धि नहीं करेंगे। वृद्धि को रोकने का सूत्र है जनिवध्योश्च। तो जनिवध्योश्च सूत्र जन और वध धातु की वृद्धि को रोक देता है, तो वृद्धि नहीं होगी, अजनी। और दूसरे पक्ष में क्रीडागम होकर के जैसे अधिपिष्ट बना था ऐसे ही अजनिष्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह उत्पन्न हुआ है। बुध अवगमने से बनाएंगे तो अबुद्ध, अबोधि और अबुद्ध। तो अबोधि में तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य से वृद्धि तो हो नहीं पाएगी, तो उसने जाना। और दूसरे पक्ष में जब चिली को सिच करेंगे, अब यहाँ पर धातु क्योंकि अनिट है, ये क्रीडागम तो होगा नहीं। अनिट है तो बुध के आगे सिच आ गया है, सीधा सिच का सकार, उधर आगे त परे है, तो अब तो इसकी समस्या आ गई, झलोझली, सिच को जाना पड़ेगा। तो रह गया बुध त। अगली प्रक्रिया बहुत सरल है, धकार से उत्तर तकार को झषस तथोर धोध, झष से उत्तर त को ध हो जाएगा। अब दो धकार हो गए, तो पूर्व वाले धकार को झलाम जश झशी। तो ये सूत्र ऐसे हैं, इतना अभ्यास हो जाएगा, कर लिया करो इनका, बार बार वही निकलेंगे मुख से, उसी अवस्था में वही सूत्र आना चाहिए। तो पूर्व धकार को धकार होकर के अबुद्ध। अब यहां पर गुण क्यों नहीं हुआ अबुद्ध में? क्योंकि सिच है, सिच गुण को तो रोकता नहीं है। कल या परसों भी ये प्रसंग आया था, ध्यान आ रहा है? तो प्रसंग आया था तो वही उत्तर ढूंढ लो तुरंत ही। देखो हमने क्या किया था, जो प्रसंग आया था ये, तो मैंने एको झल बोला था, एको झल के बाद फिर हलंताच्य बोला था, और हलंताच्य में ये भी कहा गया था कि ये तो सन को कृतवत करता है, क्योंकि ऊपर से सन आ रहा है। लेकिन हलंताच्य के अर्थ में ये बात आ गई थी कि इक के समीप जो हल, इतनी बात तो आई गई थी। बुध ऐसी ही तो है, एक के समीप हल है धकार, लेकिन हलंताच्य के आगे सूत्र क्या था? लिंग सिचाव आत्मनिर्देश। बस यही लगाना। तो लिंग सिचौ और आत्मनिपद का प्रकरण चल ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि तो आत्मनिपद में ही आता है। तो सिच, लिंग और सिच को इसने कित कर दिया, यहाँ सिच है हमारे पास में, सिच को कित कर दिया, तो बुध को गुण कैसे हो जाएगा? अबुद्ध। अच्छा जी, सदैव वो दूसरा पाद हमेशा याद ही नहीं रहता है। ये अतिदेश के प्रकरण जो सूत्र है ना, ये बहुत आते हैं, ये इसीलिए बार बार याद दिलाता हूं मैं, ये आगे के जो है देखना सिद्धियों में बहुत आएंगे ये सूत्र। और ये एकोजल हलंताच्य लिंग सिचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। वैसे एकोजल हलंताच्य ये सन के लिए लगता है, लेकिन सन्नंत का प्रयोग बहुत होता है, सन्नंत का प्रयोग कोई कम नहीं है। उधर वो निष्ठा और ये क्त्वा प्रत्यय, इनके कित्व को हटाने का कार्य, ये भी कई सूत्र हैं इसमें ऐसे। जैसे कल उसका चल रहा था शैतः, शैतवान, तो गुण कैसे हुआ वो समस्या आ गई थी। तो वहां पर कित्व धर्म को हटाया गया था, क्योंकि अध्येश के सूत्र दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो जो धर्म नहीं है उसको लाना, और दूसरा कार्य धर्म है उसको हटा देना, दोनों बातें हैं इसमें। चलो ये हो गया। और पूर्व धातु में पूरी आप्यायने भरना, अपूरी, उसने भरा, किसी वस्तु को किसी पात्र में भर दिया तो अपूरी। तो यहाँ पर पूर्व में गुण या वृद्धि तो हो नहीं पाएगा, अपूरी रह गया, और दूसरे पक्ष में डागम करके अपूरिष्ट है। तायरी संतान पालनयो हो, नहीं तायरी, हाँ इसी अर्थ में आती है ये, तो इन्होंने क्या दिया है, हाँ तायरी संतान पालनयो हो, तो अताई और अताइष्ट। तो यहां पर भी चिणों लुक से लुक करके रह गया अताई, दूसरे पक्ष में इडागम हो करके अताइष्ट। ठीक इसी प्रकार से वहां पर तायरी का ताय बचता है और प्याई का भी प्याय बचता है, दोनों एक जैसी ही हैं। तो अप्यायी और
अप्यायिष्ट। इन्होंने जो अर्थ दिया है उसने पूजा की, अताई का। पूजा तो नहीं होना चाहिए। संतान और पालन, संतान विस्तार अर्थ ले सकते हैं, फैलाना जैसे होता है ना, और पालन अर्थ में दो में आता है ये। पूजा अर्थ कहाँ से लिया है इन्होंने, या तो अशुद्ध छप गया है इसमें। चलो ये हो गया। अब चिण चिण आदेश जो चल रहा है यहाँ, इसने जो विकल्प किया है, तो कर्तृवाच्य में क्योंकि लुंग लकार था इसलिए यहाँ पर विकल्प किया है, प्राप्त किसी से नहीं था। आगे है अचह कर्म कर्तरी। अचह पंचम एकवचनांतम, कर्म कर्तरी सप्तम एकवचनांतम। ये सूत्र थोड़ा गंभीरता से इसको समझ लेना, क्योंकि ये कर्मकर्ता का विषय आगे भी आएगा, और तुम लोगों के सामने ये शायद विषय पहली बार आ रहा है आज। यह पैच पीछे आ चुका है कभी, कर्मकर्ता। तो अचह पंचम्य क्वचनांतम कर्म कर्तरी सप्तम्य क्वचनांतम। कर्म कर्तरी, कर्म च असौ कर्ता च, कर्मधारय समास करेंगे, वही कर्म और वही कर्ता। तो कर्म कर्तरी अजंता धातुरुत्तरस्य चिलेः स्थाने चिण आदेशो भवति, कर्तरी लुङि त शब्दे परतः। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है सारी, केवल धातु जैसे पीछे धातुएं गिना दी गई थी, यहाँ पर अजंत धातुएं सारी ले ली गई हैं। लेकिन जो विषय बदला है वो विषय मुख्य रूप से यहाँ पर है कर्मकर्ता, और पीछे कहा था केवल कर्ता। तो कर्मकर्ता और कर्ता, अब इसमें क्या अंतर है भाई? कर्ता में लकार लाते हैं तो सूत्र है ही लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। क्या कर्मकर्ता में लाने का भी कोई सूत्र है? हमने कर्ता में, भाव में, कर्म में, इनमें जब भी लकार लिए हैं तो वहां पर लह कर्मणि च सूत्र से कर लेते हैं। तो ये तो कर्मकर्ता तो एक अलग ही विषय आ गया है, इसमें तो कोई लकार लाने वाला सूत्र भी नहीं है। तो क्या किया है पाणिनि ने कि कर्मकर्ता, जब ऐसी स्थिति बनती है कि कर्मकर्ता जैसा लग रहा हो, तो वहां पर सूत्र आगे आएगा अभी इसी प्रकरण में पहले ही पाद में, कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, अर्थात जब कर्म कर्ता बन जाता है तो हमें कर्तृवाच्य ही तो बोलना चाहिए फिर। अब तो कहा नहीं, कर्म यदि कर्ता बन गया है तो उसके साथ में व्यवहार कैसा होगा, वो कैसा माना जाएगा? कर्मवत, कर्म के समान माना जाएगा वो। तो कर्म के समान माना जाएगा तो फिर अब लह कर्मणि च से हम कर्म में लकार ला सकते हैं, ठीक है ना? तो उसमें ये सूत्र कार्य करेगा। तो कैसे करेगा वो देखना है। तो इसका कहना यह है कि जो धातुएं अजंत हैं और उनका प्रयोग करते समय यदि ऐसी स्थिति आ रही है कि कर्म कर्ता बन चुका है, तो वहां पर चिली के स्थान पर चिण आदेश हो जाएगा और विकल्प से होगा। तो प्रश्न ये उठेगा यहां पर कि जब कर्म कर्ता बना और पाणिनि ने उस कर्ता को कर्म के समान ही माना, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, तो कर्म के समान जब मान लिया तो चिण भाव कर्मणों से हो ही जाएगा फिर चिण। जो चिण भाव कर्मणों सूत्र आगे आ रहा है वो भी तो यही कहता है कि त शब्द लुंग लकार में त शब्द परे रहते, त प्रत्यय परे रहते चिली के स्थान पर चिण होता है, तो उससे हो जाएगा। फिर भी ये सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहां विकल्प करना है हमें। तो ये प्राप्ति में विकल्प है, ये उससे नित्य प्राप्त था, यहां विकल्प से करना है अजंत धातुओं में। अन्य धातुओं में तो वो सूत्र चिण भाव कर्मणों कर ही देगा। तो उदाहरण देखते हैं तब आएगा समझ में। अब यहां पर क्या है कि जैसे देवदत्त चटाई बना रहा है, देवदत्त कटम करोति, ये वाक्य बोला हमने।
लेकिन उसके पास बहुत उत्तम कोटि के साधन, जो भी बनाने के हैं, चटाई बनाने के यंत्र आदि बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। तो क्या लग रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा कि अरे देवदत्त चटाई क्या बना रहा है, ये तो एक, इसने जरा सा बस ये प्रारंभ किया है कार्य, मशीन चलाना शुरू कर दिया, अब तो ऐसा लग रहा है कि चटाई स्वयं ही बन रही है। चटाई स्वयमेव बन रही है। तो यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं सौकर्य, सरलता। तो सौकर्य का जब अतिशय हो जाता है, और ये व्यवहार में हम बहुत देखते हैं, सौकर्य का जब अतिशय हो जाता है तो उस अवस्था में हम क्रिया का अध्यारोप सीधा कर्म पर ही कर देते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं घोड़े को दौड़ा रहा हूं, तो हम कहेंगे तुम क्या दौड़ा रहे हो घोड़े को, तो घोड़ा इतना ट्रेंड हो गया है कि वो खुद ही दौड़ रहा है, जरा सा इशारा करते ही। ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, अब गाड़ी स्वयं भाग रही है। अब तो रोकने का काम रह गया है ड्राइवर का, अब चलाने का नहीं, अब तो रोकने का काम रह गया। तो सौकर्य बहुत जगह होते हैं ऐसे, और उस अवस्था में हम कर्म को कर्ता के रूप में ले लेते हैं फिर। तो ऐसे वाक्यों के लिए है ये सूत्र। तो वहां पर जब कर्ता को कर्म के समान बना दिया, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया हमें, तो चिण भाव कर्मणो कर ही देता, फिर भी इसे कर रहे हैं अजंत धातुओं को लेकर के, तो ये है विकल्प के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर देवतः कटम करोति, और जब सौकर्य दिखाई दे रहा है वक्ता को, तो उसने क्या कह दिया कि अकारी कटह स्वयमेव। चटाई तो स्वयं बन गई है, देवत ने नहीं बनाई है, चटाई स्वयं बन गई। तो अकारी कटह स्वयमेव, यहां धातु क्या है, क्री, क्री धातु है अजंत। तो अजंत होने के कारण से, ठीक है ना, अजंत होने के कारण से ये सूत्र अपना काम करेगा। तो इसने चिली के स्थान पर चिण आदेश किया विकल्प से, तो जिस पक्ष में चिण किया है तो ठीक है, चिणो लुक से त हट गया और क्री को वृद्धि होकर के अकारी। अब दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में जब चिण आदेश नहीं हुआ तो सिच हो जाएगा, और सिच हो जाएगा तो अ क्री सिच और त, अ क्री सिच त। अब क्या करेंगे, क्योंकि ह्रस्व है ना ये क्री, क्या होगा, ह्रस्वदंगा से सिच का लो, लुक हो जाएगा। और त इकोछल से त कितवत होगा और गुण नहीं होगा क्री को। इको झल लगता है सन प्रत्यय में। लिंग सितावात्मने परेश, लिंग सिचा आत्मने पदेशु लगता है इक के समीप जो हलंत धातुएं हैं। दोनों दोनों तीर निशाने से चूक गए। देखो सिच का लुक हो गया है यहाँ, ठीक है ना। अब हम इसको स्थानीयबद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुण क्या करने जा रहे थे अभी, गुण करने जा रहे हैं हम किस सूत्र से, अंगत से के अधिकार में आएगा ना, धातु का अर्थ, सार्वधातु का धातु कयो हो, इससे तो करेंगे यहाँ पर गुण। तो ये अंगत से के अधिकार में है, उधर सिच का लुक हुआ है तो नलुमता अंगत से, सिच को दोबारा मान भी नहीं सकते। तो सिच को कित करना न करना इससे तात्पर्य नहीं है, हमें यह देखना है कि सिच के लुक होने के बाद अब क्या स्थिति है। तो क्री के आगे क्या प्रत्यय आ रहा है, ता आ रहा है, तो त तो स्वयं ही इंगित है, सार्वधातुकम अपित, वो कैसे गुण, वो कैसे गुण होने देगा वो। जी तो अकृत कटह स्वयं हुआ। ऐसे ही लू धातु में है, तो लू धातु में भी जब चिण कर लेंगे तो ता का तो लुक हो गया और लू को वृद्धि हो जाएगी चिण को मान करके, औ और आव आदेश अलादि केदारह स्वयमेव। अब यहां भी क्या था कि कोई व्यक्ति खेत को किसी ने काटा, तो दूसरे ने कहा कि तुमने क्या काटा, अरे जो फसल थी
केदार वो इतनी पक गई थी कि जरा सी दरांती लगाते ही वो पेड़ एकदम कट गए अपने आप ही। तो केदार, केदार किसे कहते हैं? खेत को। इन खेत स्वयं ही कट गया, ठीक है ना। अलावी केदार स्वयं। दूसरे पक्ष में अलविष्ट, धातु सेठ है, ये डागम हो जाएगा। और लू को गुण हो गया। अब लू को गुण होगा, ये सिच को मान के हो गया, क्योंकि अकृता में तो कर नहीं पाए हम, सिच वहां हट गया था, यहां सिच हटा नहीं, सिच ने गुण करवा दिया लू में। तो अलविष्ट केदार स्वयं। तो ये जो क्रियाएं होती है ना, वास्तव में जो हम करते हैं, हम जो वाक्य बोलते हैं, क्रियाएं धातुएं बोलते हैं, तो ये इनके 4 भेद माने गए हैं। ये सभी धातुओं में लगेगा ये नियम कि धातुएं कह लो या क्रियाएं कह लो, क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब उनके भी 2 भाग कर दो, एक को बोलते हैं भाव और एक को बोलते हैं क्रिया। फिर 2 भेद भाव के और 2 भेद क्रिया के। तो भाव और क्रिया में क्या अंतर है? तो वैयाकरणों ने इसका लक्षण दिया है कि जहां पर स्पंदन दिखाई देता है, स्पंदन आ रहा है समझ में, हल्का सा हिलना डुलना, कुछ गति होती हुई दिखाई देना, कुछ परिवर्तन परिवर्तित होते हुए दिखाई देना, ये सब क्या होता है? स्पंदन। जैसे उदाहरण के लिए देवदत्त जा रहा है कहीं पर, गांव को जा रहा है, तो ये जो गमन क्रिया हो रही है, ये गांव में हो रही है, ग्राम में, या देवदत्त के अंदर हो रही है? स्पष्ट है कि कर्ता में हो रही है, कर्म में नहीं हो रही है ये, ठीक है ना। और स्पंदन भी हो रहा है, हिल रहा है ना, देवदत्त गमन कर रहा है। तो इसे कहते हैं कर्तृस्थ क्रिया, इसका नाम हो गया कर्तृस्थ क्रिया। अब एक दूसरी क्रिया और लेते हैं कि देवदत्ता आस्ते, देवदत्त बैठा है, क्या स्पंदन हो रहा है? नहीं। लेकिन क्रिया तो हो रही है, किसमें हो रही है? कर्ता में हो रही है। देवदत्ता आस्ते बोला हमने, लेकिन यहां स्पंदन नहीं है। तो स्पंदन न होने से इसे कहते हैं भाव। क्रिया और भाव में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा हमें, शब्द भेद है तो अर्थ भी भेद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कर्तृस्थ भाव, कर्तृस्थ क्रिया, कर्तृस्थ भाव। अब ठीक इसको उल्टा कर दो, अभी तक हमने कर्ता में क्रिया देखी, अब भाव में देख लो। भाव में देख लो कि जैसे पचन क्रिया होती है, भोजन पक रहा है, तो यहां पर, या देवदत्त पका रहा है भोजन, तो देवदत्त भोजन पका रहा है, भोजनम पचती। तो यहां पर जो पचन क्रिया हो रही है, ये कैसी क्रिया है? कर्म में हो रही है। लेकिन यहां पर स्पंदन वैसा नहीं है, कोई स्थान परिवर्तन वैसा नहीं हो रहा है, कोई गमन जैसी क्रियाएं होती है ना, उस प्रकार से नहीं है। तो इसको बोलते हैं भाव। लेकिन यदि हम बोले कि देवतः काष्ठम भिन्नति, लकड़ी को फाड़ रहा है, यहाँ स्पष्ट ही स्पंदन दिखाई दे रहा है काष्ठ में, है 2 टुकड़े हो गए उसके। तो इसे कहते हैं कर्मस्थ क्रिया भिन्नति, और पचन क्रिया है ये कर्मस्थ भाव। तो कर्मस्थ भाव, कर्मस्थ क्रिया, कर्तृस्थ भाव, कर्तृस्थ क्रिया, ये 4 भेद बन जाते हैं। इससे हम वर्गीकरण कर सकते हैं क्रियाओं का सारा। अब इन 4 में से ये जो सूत्र है अचह कर्म कर्तरी, ये कहां लगेगा? ये कर्तृस्थ भाव या कर्तृस्थ क्रिया में लगेगा, या कर्मस्थ भाव कर्मस्थ क्रिया में लगेगा? कहां समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण, इसके उदाहरण देख लो, अकारी कटह स्वयमेव, अकृत कटह स्वयमेव। कट में ही तो क्रिया हो रही है, चाहे देवत ने की या स्वयं चटाई बन गई, और स्पंदन जैसा लग रहा है, ठीक है ना, स्पंदन हो रहा है, तो ये कर्मस्थ क्रिया हो गई। हम कर्मस्थ भाव का भी उदाहरण ले सकते हैं, वो यहां नहीं दिया है इन्होंने। ऐसे ही अलावी केदार स्वयमेव, ये भी कर्मस्थ क्रिया है।
खेत को काटा उसने या खेत स्वयं कट गया, यहां भी स्पंदन हुआ है। तो अपरिस्पंदन साधन साध्यो भावः। सपरिस्पंदन, सपरिस्पंदन जहां पर स्पंदन साथ में चल रहा होता है। कर्तृस्थ क्रिया भी हो सकती है ना, चलिए अलावी केदार रहा, स्पंदन दोनों में भी हो रहा है, तो क्या कर्तृस्थ क्रिया। क्या देवदत्त कटा है यहाँ पर? क्रिया का अर्थ नहीं क्या है? लू का अर्थ बोलो क्या है? देवदत्त हिल रहा है, वो छोड़ो अभी। लू का अर्थ क्या है? लू का लू कटना ही लवन है। है, कटना अर्थ है ना, तो कटना तो देवदत्त में नहीं हो रहा है ना। वो नहीं। हिल रहा है, तुमने वो देख लिया, स्पंदन तो हो रहा है कि काट रहा है वो, लेकिन उसमें कोई क्रिया वैसी नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ये अंतर आता है। तो इसके जो लक्षण आते हैं ना कि अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भाव, जहां पर अपरिस्पंदन हो रहा है वो भाव कहलाता है, और सपरिस्पंदन साधन साध्यस्तु क्रिया, जहां पर स्पंदन साथ में हो रहा हो उसे क्रिया बोल देते हैं। तो क्रिया और भाव ये दो शब्द अलग अलग अर्थ को बोलते हैं। हम सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं? क्रिया, बस इतना मात्र बोल देते हैं सर्वत्र। क्रिया धातु ऐसे बोल दो, है आख्यात बोल देते हैं। भाव शब्द से भी सब कुछ ले लेते हैं हम, भाव। अब भाव में घय प्रत्यय करते हैं, तो वहां पर ये कहाँ देखते हैं कि भाव है तो घय करेंगे, क्रिया है तो नहीं करेंगे। तो यह है ना, प्रसंग के अनुसार शब्द अपने अर्थ को बदलते हैं। वहां भावे का अर्थ भाव मात्र नहीं कि सारी चीजें आ गई उसमें, वहां स्पंदन और अपरिस्पंदन सब कुछ आ गया है, वहां सब जगह भाव ले लिया हमने। लेकिन जब इन सूत्रों को लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार के देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग भेद करना पड़ता है। तो ये महाभाष्य में जो है ना, वो जो सूत्र आएगा आगे, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, बहुत चर्चाएं हुई हैं उसके ऊपर। तो वहीं पर सारा ये विषय महाभाष्य में बहुत आएगा ये। चलो ये हो गया। तो अचह कर्म कर्तरी। अब ये जो कर्म कर्तरी का विषय है ये 3-4 सूत्रों तक आगे और जाएगा, और यहाँ हम वही देखेंगे कि चिण भाव कर्मणो हो। देखो वहां ये भी है साथ में बात कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, हम जब सूत्र लगाते हैं कि जिस कर्म को कर्ता बनाया गया है वो कर्म के समान माना जाएगा, तो वहां पर लाभ क्या होता है उससे? तो हमेशा ये इसमें निश्चय करके रखना कि 4 प्रकार के लाभ होते हैं इसमें। कर्म के समान बनाने से 4 प्रकार के लाभ। 4 कार्य कौन कौन से हैं? कि चिण करना, ठीक है ना, यक प्रत्यय करना, सार्वधातु के यक, वहां पर भाव कर्मणों की जा रही है ना अनुवृत्ति, और चिण करने का ये हो ही गया प्रकरण, ये चिण भाव कर्मणों सूत्र आगे भी आ रहा है। और 2 ये हो गए, चिण करना, यक प्रत्यय करना, और भाव कर्मणों से आत्मनेपद करना। चौथा कार्य ध्यान नहीं रहता है लोगों को ज्यादातर। चौथा कार्य है स्य सित सीयुड तासिषु भाव कर्मणो रूपदेशे अध्ययन ग्रहण दृशाम वा चिणवद इट्च, इसको बोलते हैं चिणवद भाव। तो चिण चिणवद भाव, यक आत्मनेपद, क्रम चाहे किसी प्रकार से बोल दो, है चिण यक आत्मनेपद चिणवद भाव, ये 4 कार्य होते हैं। तो वो 4 कार्य कर्म को कर्ता, जो कर्म कर्ता बना था उसको कर्म के समान मानने से ये प्राप्त हो जाएंगे सारे। लेकिन वहां चिण भाव कर्मणों से केवल चिण ही हो रहा था, अन्य जो कार्य हैं यक आदि करने, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या था कि कर्म कर्ता बन जाने पर यहां चिण का विकल्प किया गया, ठीक है ना, कर्मकर्ता अवस्था में चिण का विकल्प किया गया है। लेकिन अन्य जो 3 कार्य हैं, चिणवत भाव, यक और आत्मनेपद, उनका तो विकल्प नहीं है ना, वो हमेशा रहेंगे। कर्मकर्ता बन जाने पर वो 3 कार्य तो होते ही रहेंगे, केवल चिण का उसमें विकल्प है ना आचार्य? है चिणवत भाव में विकल्प? हाँ, वहां पर तो विकल्प है, लेकिन यक में तो नहीं है विकल्प, आत्मनेपद में नहीं है विकल्प। अच्छा, अब इसमें 2 सूत्र निषेध के भी आएंगे, जैसे नरुध और तपोनुतापेच।
तो यहाँ जो निषेध करेंगे तो क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति हो रही है। लेकिन 3 कार्यों का निषेध वहां भी नहीं होगा, यक, आत्मनेपद और चिणवत भाव, इनका निषेध वहां भी नहीं होगा। और जो एक अन्य सूत्र आ रहा है दोहश्च, तो ये भी वही कार्य कर रहा है जो कि अचह कर्म कर्तरी कर रहा था। अब दोहश्च अलग से क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि ये अजंतों को लेता है, दोह धातु को नहीं लिया था इसने। करना हमें वहां भी है विकल्प से, नहीं तो चिण भाव कर्मणों से तो नित्य ही प्राप्त हो रहा था चिण, इसलिए आगे सूत्र आया दोहश्च। तो दोह पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। दोह प्रपूरणे, दूध निकालना। प्रपूरण कहने पर भी इसका दूध निकालने अर्थ में ही प्रयोग होता है, केवल अन्य किसी वस्तु को भरने के लिए नहीं होता है। तो दोह प्रपूरणे धातोः उत्तरस्य चिलेः स्थाने चिणादेशो विकल्पेन भवति। कर्म कर्तरि लुङि त शब्दे परतः। ठीक वही सारी स्थिति है जो पहले थी। तो यहाँ पर भी दोह धातु में भी वही इसी प्रकार से अर्थ करेंगे कि देवदत्त गाय को दुख रहा है, लेकिन गाय इतनी सीधी है, न तो इसके पैर बांधने पड़े हैं, स्तन भी उसके बहुत मुलायम हैं, जरा सा हाथ लगाया दूध निकलने लगा। तो गाय दूध स्वयं ही दे रही है, दूध नहीं रहा है, वो दूध तो रहा है लेकिन सौकर्य हो गया, तो कर्म को ही कर्ता बना दिया। तो अदोहि गौहु स्वयमेव, क्या अर्थ हो गया कि गाय ने स्वयं ही दूध दे दिया। तो इस प्रकार से अदोही में अडागम दो धातु है, आगे चिण है, त हट गया। त हटने के बाद दोह को चिण को मान करके गुण हो गया है, तो अदोही। और जब नहीं करेंगे तो जैसे हमने पीछे बनाया था अकृत, यहां क्या बनेगा? अदुग्ध। बल्कि अदुग्ध इसकी तरह नहीं, इसको मानना चाहिए हमें अबुद्ध, उसके समान, अबोधी और अबुद्ध। तो अदुग्ध में अडागम दिख रहा है, दो धातु है, आगे सिच प्रत्यय आया चिली के स्थान पर, त प्रत्यय है, और चिली का सिच का तो लुक हो जाएगा, झलो झली, तो अ दुह त। अब क्या करेंगे? दुह के हकार को हकार कर देंगे। तो दुह के हकार को दादेर धातुर घह दुघ। अब घकार होते ही बन गई है झषंत, झषंत होने से झषस तथोर धोधा, त को ध हो गया। गुण की देखो प्राप्ति यहां वैसे ही रोकी जाएगी जैसे पीछे रोकी थी हमने अकृता में, अबुद्ध में। अकृता में जैसे रोकी थी तो क्या किया था? मित है, हाँ, मित मान करके गुण हो नहीं पाएगा। तो आगे झलाम जश झशी लगा करके बन गया अदुग्ध, घ को ग हो गया। तो इस यहाँ पर ये इसको सूत्र को कहने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि नित्य प्राप्त था। बल्कि नित्य प्राप्त भी छोड़ो, हाँ यहाँ तो हाँ एक स्थिति अलग है। यहाँ तो चिण भाव कर्मणों के आगे सूत्र बोलो, नहीं आगे नहीं, जहाँ पर कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, आगे तपस्तपा कर्म न दुह स्नुनाम यक्षण। तो दोह धातु में, दोह धातु से उत्तर यक और चिण का निषेध किया गया है पूरा पूरा। कर्मकर्ता बन जाने पर, कर्मकर्ता बन जाने पर दोह धातु से उत्तर यक और चिण का निषेध किया गया है। यक साधातु के यक से जो प्राप्त है उसको रोका गया है, और चिण 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 भाव कर्मणों से जो प्राप्त है उसको रोक दिया गया था। ठीक है ना? तो वहां तो चिण प्राप्ति ही नहीं है दोह में। कर्मकर्ता बन जाने पर की बात हो रही है, केवल कर्मवाच्य नहीं, कर्मकर्ता बन जाने पर। तो यहां जो है ये अप्राप्ति में विकल्प है, और अचह कर्म कर्तरी प्राप्ति में विकल्प था। चिण भाव कर्मणों से नित्य प्राप्त था।
और दुहश्चा में निषेध प्राप्त था, न दुह स्नु नमाम यक चिणव से, ठीक है ना, इसलिए यहां पर विकल्प से प्राप्त कराया गया है ये। अब आया न रुधः, तो न अव्ययपदम रुधः पंचम एकवचनान्तम, रुधिर आवरणे इत्येतस्मात् धातोरुत्तरस्य चले स्थाने चिण आदेशो न भवति, इसने निषेध कर दिया। कर्म कर्तरी लुंगी त शब्दे परतः। अब यहां पर जो निषेध किया गया है तो प्राप्त किससे था, वही है सूत्र चिण भाव कर्मणो, उससे नित्य प्राप्त था। जैसे पीछे दुहष्टा में तो रोक दिया गया था न दुहस्नु नमाम से, लेकिन यहां तो किसी ने नहीं रोका, यहां नित्य प्राप्त था, इसका निषेध ही कर दिया गया। अब निषेध कर दिया गया तो कर्म कर्ता बन जाने पर, नहीं कर्ता कर्मवत भाव जब हो गया, कर्ता बन गया है वो कर्म के समान, तो उस अवस्था में जो चार कार्य प्राप्त होते हैं, चिण चिणवत भाव यक और आत्मनेपद, उनमें से चिण को रोका है इसने, लेकिन अन्य तीन कार्य तो हो जाएंगे। लेकिन वो तीन कार्य तो फिर उसके तो जैसे आत्मनिपद तो होना ही है, वो यहाँ भी हो चुका है, देख लो है। और यक होता है चार लकार में, उसका यहाँ प्रसंग नहीं है, वो तो चार लकार जब चलाएंगे तो वहाँ यक हो जाएगा। और चिणवत भाव में भी अलग विषय है, वहाँ पर स्या सिच सीयुट तास ये लिए गए हैं। सिच वहाँ पर आ गया है देखा जाए तो, ठीक है ना, स्या सिच सीयुट, तो सिच भी आ गया ना उसमें। लेकिन यहाँ पर सिच जो किया गया है चिली के स्थान पर चिण कर दिया है, तो वहां भी बाधा पड़ेगी, उसमें अन्य कार्य हो जाएंगे। अच्छा, जिसमें भाव कर्मणों भी है ना, सिर सेवताशिषु भाव कर्मणों, तो भाव कर्म में कर्म शब्द आ गया ना, वो कर्म ही तो कर्म करता वाली बात चल रही है सारी ये। वो तो हम आत्मनिपद करते हैं, वहां भी भाव कर्मणों है। तो कर्म कर्म जहां भी कहा गया है, और कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से हमने उस कर्ता को कर्म के समान बना दिया है, तो कर्म वाले सारे सूत्र लग जाएंगे। अब तो वही चार कार्य होते हैं कर्म के, बताया मैंने, ठीक है ना। चिण करना, चिण भाव कर्मणों से, यहाँ कर्म शब्द आ गया। दूसरा यज्ञ करना, सार्वधात्विक यज्ञ, वहां भाव कर्मणों की अनुवृत्ति जा रही है। और तीसरा कार्य आत्मनिपद करना, वहां पर भाव कर्मणों में कर्म शब्द है ही। चौथा कार्य चिणबद्ध भाव करना, वहां भी भाव कर्मणों ही है, सियुताशिषु भाव कर्मणों हो, बस यही चार कार्य होते हैं। तो यहाँ निषेध कर दिया गया, निषेध कर दिया है तो फिर चिण का उदाहरण नहीं बनेगा, बस केवल सिच आएगा, उसका झलोझली से लुक हो जाए, हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो अनु अव अरुद्ध, ठीक है ना, अरुद्ध इसमें रूप है ये। बाकी अनु अब ये जोड़ करके उपसर्ग लगा करके अन्ववारुद्ध गौः स्वयमेव। अब देवदत्त ने गाय को रोका, बांधा, ठीक है ना, लेकिन वही बात हो गई, गाय बहुत सीधी सरल, वो स्वयं ही अपने खूंटे पर पहुंच गई, लो भाई बांधो मुझे, टाइम हो गया मेरा। तो इस तरह से वो कर्म स्वयं कर्ता बन गई, ऐसा ये रूप है ये, यानी गौ स्वयं ही रुक गई, स्वयं ही बंध गई, अन्ववारुद्ध गौः स्वयमेव। तो यहां पर भी वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी अदुग्ध बनाया था। यहां पर बस ये है कि दादेर धातुर्घ नहीं लगाना, यहाँ तो धातु में रुद्ध में धकार पहले से ही है, तो झषस तथोर धोधा और जलाम जश झषी, गुण होगा नहीं क्योंकि आगे नित प्रत्यय है इसलिए। तो ये हो गया नरुधः। आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, तपोनुतापेच, क्योंकि ये कर्म कर्तरी का जो प्रकरण है वो यहीं तक आ रहा है। तो तपः पंचमे क्वचनांतम अनुतापे सप्तमे क्वचनांतम च अव्ययपदम। तो तप संतापे धातु आती है ये, और अनुताप कहते हैं जो कोई गलत कार्य कर लिया है उसका प्रायश्चित करना, अनुताप। तो अनुताप अर्थ को लेंगे यहां पर। तो तप संतापे धातोरुत्तर से चले स्थाने चिण आदेशो न भवति, ये भी निषेध कर रहा है। कर्म कर्तरी लुंगी त शब्दे परतः अनुतापे गम्य माने, तो अनुताप अर्थ यहां पर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, इन दो अलग अलग चीजें हैं ये,
अनुतापे अलग है, इसीलिए च लगाया गया है। अनुताप अर्थ में भी और कर्म के कर्ता बन जाने पर भी, ठीक है ना, वो कर्ता कर्म के समान हो जाएगा। तो कर्म कर्तरी अनुतापे च। तो कर्मकर्ता का उदाहरण पहले देखेंगे कि अतप्त तपस तापसः। तो पहले उस तरह से देखो इसको कि देवदत्त तप कर रहा है, ठीक है ना, देवदत्त तप कर रहा है, लेकिन तप करते 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 एक ऐसा स्वभाव जैसा बन जाता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत कठोर कार्य करते हैं, लेकिन जैसे प्रातःकाल को उठना बहुत कर्रा लगता है ना, लेकिन अभ्यास जब बन जाता है तो स्वयं ही आँख खुल जाती है, फिर अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे ही तप का है, प्रारंभ होता है तो बड़ी कठोरता से नियमों का पालन करते हुए तप कर रहा है देवदत्त, लेकिन अब उसकी आदत में, अभ्यास में आ चुका है, तो अब तप स्वयं ही हो रहा है। तो अतप्त तपस तापसः, क्या अर्थ हुआ इसका? अतप्त तपस तापसः, क्या लग रहा है? तापस जो तप करने वाला है उसका तप तप देखो देखो, कर्म कर्ता बन चुका है। कर्म क्या था? तप। तप जो है ये कर्म था, और इसको बना दिया हमने कर्ता, लेकिन है कर्म के ही समान ये, ठीक है ना, है कर्म के ही समान, लेकिन कर्ता तो बन गया, ये कर्म के समान है। तो अब यहाँ पर तप है, अतप्त तपस तापसः। तप, तप जो है उसने, वो स्वयं ही तपा है। वो जो, जिस तपस्वी व्यक्ति ने, तप करने वाले ने, उसने जो प्रारंभ में परिश्रम किया था, लेकिन अब वो इतना सरल कार्य उसके लिए हो गया है, तो उसने जो तप प्राप्त किया है वो स्वयं ही प्राप्त हो गया। वो तपस्वी के लिए वो तप स्वयं ही प्राप्त हो गया है। लेकिन अनुताप में ये बात नहीं होगी। अनुताप में क्योंकि प्रायश्चित है वो, और प्रायश्चित में तो कठिनाई होती ही है वहां पर। तो अनुताप में अनु अवा तप्त पापे न कर्मणा। अब करना यहां भी हमें चिण आदेश था, वो चिण आदेश का निषेध करना था। तो अनवा तप्त पापे न कर्मणा, ये कर्मवाच्य जिसको हम बोलते हैं ना, ये वैसा वाक्य हो गया, ये कर्म करता वाला नहीं है। अब इन पाप रूपी कर्म के द्वारा तपस्वी तपा गया। अनवा तप्त पापे न कर्मणा। तो यहाँ पर यह चिण का निषेध कर दिया गया है, जो कि प्राप्त था चिण भाव कर्मणों से, तो इसलिए अनवा तप्त। और अतप्त में भी प्राप्त था, लेकिन ये कर्मकर्ता अर्थ में प्राप्त था, क्योंकि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्म के समान बना दिया था उसको। तो इस तरह से जो आगे एक सूत्र और आ रहा है कि यहां भी जो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया जो सूत्र है, ये तो सामान्य सूत्र है, ठीक है ना, कि सौकर्य जब होता है तो कर्म कर्ता जब बन रहा होता है, उस कर्ता को भी कर्म के समान ये सूत्र बनाता है, ये सामान्य सूत्र है। लेकिन उसी में आगे सूत्र आएगा तपस तपह कर्म कस्यैव। तपस तपह कर्म कस्यैव, ये आगे सूत्र पढ़ेंगे हम इसके लिए। तो वहां पर उस सूत्र से चिण प्राप्त था यहाँ, ठीक है ना, उसको रोका गया है। और तप कर्मक होने पर ही प्राप्त होता है उसमें, तपस तपह कर्म कस्यैव, तपह तपह कर्म कस्यैव, ऐसे है वो सूत्र। तो उससे प्राप्त चिण को यहाँ पर निषिद्ध किया गया है। तो इस तरह से अतप्त झलझली से सिच का लोप हो जाएगा। ऐसे ही अनु अवातप्त, ये पश्चाताप अर्थ में हो गया है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ